माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समिता ज्ञान। और आज हम देखने वाले हैं कि रोगों का आश्रय स्थान कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आश्रय का मतलब लिया गया है कि जो रोग उत्पन्न कहाँ से हो रहा है। अगर कोई रोग हुआ है तो उसका उत्पन्न का स्थान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन श्लोक से अच्छे से पहले समझ लेते हैं, फिर लास्ट में अपन उसका क्लिनिकल भी देखेंगे, उसके एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रेफरेंस के थ्रू आप बुक से भी इसको रीड कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको समझा दे रही। ठीक है, तो शरीरम सत्वशन्यम च व्याधिनाम आश्रयो मतः तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समः। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे योगस्तु दिया है, हिडन पॉइंट जिसको अपन बोल सकते हैं। मतलब कि इसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, लेकिन ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है क्लियरली, तो वही अपन यहाँ पे समझेंगे। तो आश्रय का मतलब अपन ने समझ लिया कि जहाँ से कोई भी बीमारी उत्पन्न होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका आश्रय स्थान बोलते हैं। तो रोग की बात करें तो जो शरीर और सत्व, अब सत्व का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप यहाँ पे पॉज करके बताएंगे कि सत्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो शरीर और सत्व, सत्व का मतलब मन, मतलब कि शारीरिक और मानसिक रोग जो होते हैं। व्याधि का मतलब क्या हो जाएगा, रोग। तो व्याधि नाम आश्रयो मतः, मतलब कि दो आश्रय स्थान बताए गए हैं अगर कोई भी बीमारी उत्पन्न हो रही है। तो एक शरीर और दूसरा क्या बताए गए हैं, मन बताए गए। अब शरीर और मन कैसे, तो कैसे का मतलब यहाँ से होगा कि अगर कोई बीमारी हमको शारीरिक रूप से बाहर से दिख रही है तो वो उसकी क्या हो जाएगा, शारीरिक रोग हो जाएगा। मतलब रोग स्वयं नहीं दिखते, अपन उसको शारीरिक रूप से देख के या फिर मन से तो उसके लक्षण को देख के अपन देख सकते हैं कि वो उसका शारीरिक रोग से ग्रस्त है या फिर मानसिक रोग से ग्रस्त है। ठीक है, और फिर मतलब का मतलब कि उन्होंने ऐसा बताया है, दो रोगों का आश्रय, मतलब कि रोगों के दो आश्रय बताए। ठीक है, तथा सुखानाम, और मतलब कि जो सुख का आश्रय स्थान होते हैं वो भी क्या होते हैं, शरीर या मन ही होते हैं। क्योंकि अगर वो शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है, मानसिक रूप से भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उसमें ना क्रोध है ना ईर्ष्या है, किसी प्रकार का कोई भी उसमें दोष नहीं है, तो वो किसका कारण होगा, सुख का कारण होगा। और योगस्तु सुखानाम कारणम क्षमा। अब यहाँ पे योगस्तु का मतलब क्या है, यही तो अपन को यहाँ पे जानना था। ठीक है, तो योगस्तु का मतलब यहाँ से बताया गया है कि जैसे अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था, काल, बुद्धि और इंद्रिय, उनके अपन ने कौन से तीन योग देखे थे, कौन से, आयोग देखा था और फिर उसका मिथ्या योग भी देखा था। ठीक है, तो ये जो अपन ने देखा था तो वो क्या हो रहा है कि मतलब वो चीजें अगर कम ज्यादा हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, सुख का कारण नहीं होगा। लेकिन अगर वो तीनों चीजें अगर सम्यक योग में है तो वो किसका कारण होगा, सुख का कारण होगा। सम्यक योग मतलब कि वर्षा के टाइम पे वर्षा हो रही है, गर्मी के टाइम पे गर्मी पड़ रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि गर्मी के टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो अगर सब चीजें अगर सम्यक योग में चलेगी तो उसका कारण भी क्या होगा, सुख का कारण होगा। मतलब सुख का कारण, और योगस्तु सुखानाम कारणम समः, मतलब इन दोनों चीजों का कारण जो है वो सुख का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।